चलो आओ नीचे आओ, तो आते रहेंगे। इधर आ जाओ। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल बम बोल बम। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल इसका कितना गहरा है। अलख निरंजन आप भैया, ना कोई माई ना कोई बाप, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, सोच साथ क्या जाएगा, अन्न जल वस्त्र का दान करो, इस सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरे दोस्तों, आज नवरात्र का दिन खत्म हुआ, विजयदशमी का दिन है। इस विजयदशमी के शुभ अवसर पे सभी देशवासियों से मेरा हार्दिक शुभकामना है कि सभी देशवासी खुश रहें, मौज करें, आनंद करें, राज करें। भाई धुने से साइड में बैठे। और आज तक मेरे दोस्तों, आज तक जितना भी मैं वीडियो बनाया, सिर्फ हिंदू नसबंदी बंद के ऊपर वीडियो मैंने बनाया। आज मैं बहुत दुख के साथ और बहुत शांति स्वभाव के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ। नहीं, आज तक मैं सिर्फ उग्र रूप में ही सारा संदेश भेजा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत शांति स्वभाव का संदेश दे रहा हूँ कि अगर आप हिंदू हो, हिंदू मर्यादा जानते हो, हिंदू संस्कृत सनातन धर्म जानते हो, तो नसबंदी कराना बंद कर दो आप लोग। एक दिन हिंदू नाम, हिंदू वंश सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हिंदू नामो निशान खत्म हो जाएगा। सिर्फ इस देश में मुसलमान राज करेंगे। पहले भी मुसलमान 800 वर्ष तक राज किए और फिर उनका वक्त आ रहा है कि वो राज करेंगे। कारण क्या है कि सारे हिंदू नसबंदी करवा नापुंसकता की तरफ जा रहे हैं। महिलाएं नसबंदी करवा करके बांझिनों की तरफ जा रही है। सारा हिंदू धर्म ही खत्म हो गया। अगर इसी तरह हिंदू नसबंदी करवाते रहे तो एक दिन हिंदू वंश ही नहीं रहेगा। इसलिए यह है, आज नवरात्रा के दशमी पे मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग नसबंदी करवाना बंद कर दें, मानवता और मानवता की परिचय दें और सनातन धर्म का रक्षा करें, नसबंदी कराना बंद कर दें। आज हर महादेव, आज मैं सारे हिंदुस्तान के साधु, संत, योगी, तपी, सन्यासी, मठाधीश, योगाचार, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पंडित, विद्वान, जगत गुरु शंकराचार्य और हिंदुस्तान के जज, बड़े बड़े बलेस्टर, कलेक्टर और हिंदुस्तान के सभी माता बहनों से, हिंदुस्तान के हर नौजवानों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि हमारा सनातन धर्म है क्या? क्या हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवाकर बांझन बना देना? क्या हिंदुस्तान के हर नौजवानों की नसबंदी करवा के नामर्द बना देना? आने वाले मानव की हत्या कर देना? देश के विकास, देश की संस्कृति, देश के सनातन धर्म की हत्या कर देना? यही क्या हमारा सनातन धर्म है? हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी तुम्हारे पास वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो। हमारे देश में नारी की पूजा होती है, नारी को आदि शक्ति मानते हैं, नारी को देवी मान करके पूजा करते हैं। दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, अभी तो एक नारी है। उसी तरह हमारे देश की नारी भी, माता बहनें भी एक शक्ति है। लेकिन जब शक्ति खंडित हो जाए, शक्ति ही बांझन बन जाए, तो सृष्टि का क्या होगा? सृष्टि अपने आप नष्ट हो जाएगी, सृष्टि अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारे देश की माता बहनें पूजनीय थी और पूजनीय हैं, जिसे आदि शक्ति माना जाता है, आदि शक्ति का अवतार माना जाता है। ये सृष्टि की रचयिता है, जगत का पालन करता है, मानव का जन्मदाता है। लेकिन जब नारी ही नसबंदी करवाकर बांझन का रूप धारण कर ले, तो सृष्टि अपने आप नाश हो जाएगी, कोई कहने की जरूरत नहीं है। जब मर्द ही नसबंदी करवाकर नापुंसक बन जाए, ना मर्द बन जाए, तो सृष्टि चलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। हमारे देश की माता बहनें, हमारे देश का नौजवान कभी नसबंदी नहीं करवाते थे। हमारे देश की माता बहनें कभी नसबंदी नहीं करवाती थी। 8-8, 10-10 संतान को जन्म देती थी
और वही संतान हमारे देश का जवान बनता था जो भारत माता की रक्षा करता है। वही जवान हमारा देश का किसान बनता है जो अनाज उगाकर हर इंसान को पालन पोषण करता है। वही इंसान संत बनता है जो सनातन धर्म को चलाता है। वही इंसान डॉक्टर बनता है, वैद्य बनता है, जज बनता है। लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या कि जो देश का जवान बनेगा, किसान बनेगा, संत बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वैद्य बनेगा, वकील बनेगा? है कौन की जो बनेगा? आज तुम्हारे पास सिर्फ क्या है? एक बेटा एक बेटी। इसके बाद तुमने नसबंदी करवा ली। एक बेटा है, उसको कोई भी कच्ची ककड़ी की तरह मुरेर के फेंक देगा। बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। मेरी माता बहनों, अब तुम्हारे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं, तुम्हारे घर से शमशान तक तुम्हें कोई ले जाने वाला नहीं, तुम्हें मुख में आग भी देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा कोई पिंडदान भी करने वाला नहीं। पहले के लोग थे तो एक परिवार बनाते थे, घर से रखते थे, अहंकार करते थे कि मेरे पास 10 औलाद है, 10 बच्चों का माँ हूँ, 10 बच्चे हैं, मैं 10 बच्चों का पिता हूँ। लेकिन आज तुम्हारे पास है कौन? एक बेटा एक बेटी। बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। तुम्हारे घर में कोई चिराग भी जलाने वाला नहीं है। मेरी माता बहनों, मेरे देश के नौजवानों, तो आज ये बाबा बम बम नाथ बहुत दुख के साथ, मेरा कोई मतलब नहीं है तुम नसबंदी कराओ, नापुंसक बन जाओ, तुम नसबंदी कराओ, बांझन बन जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा मुख्य संदेश ये है कि मानव धर्म बच जाए, ये जो हमारे हिंदू भाई बच जाएं, ये संसार बच जाए, हिंदुओं की सृष्टि बच जाए, हिंदू नाश होने से बच जाएं। क्योंकि देश में भारत माता के ऊपर फिर से मुसलमानों का राज न हो, फिर से मुसलमान हमारी माता बहनों के ऊपर अत्याचार जुल्म न करें। मैं सृष्टि बचाने के लिए आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ विनम्र पूर्वक कि अभी वक्त है, मान जाओ। नहीं, एक दिन तुम्हारी लाशें भी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर में लाशें सर जाएंगी। एक दिन तुम्हारी बहू बेटियों का इज्जत मुसलमान लूट लेंगे। पहले भी मुसलमान जुल्म करते थे, आज देख लो, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है हरियाणा का कि 2000 हिंदू एक मंदिर में छिपे हुए हैं और 100 मुसलमान तलवार लेकर उनके सामने घूम रहे उन्हें मारने के लिए। अरे हिंदुओं, एक एक करके अगर निकलते तो उनको चीर के ककड़ी की तरफ फाड़ के फेंक देते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन तुम्हारी नापुंसकता, तुम्हारी काफरता, तुम्हारी कायरता तुम्हें खा रही है। आज एक बेटा एक बेटी है, बेटे को डर से घर में छुपा दो कि कोई मार नहीं दे। पहले के लोग थे, अहंकार था कि मेरे पास 10 है, एक भी मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे वंश हैं, चलाएंगे। और आने दे, शाम को उन्हें मैं बताता हूँ और फिर देख क्या होता है। तो एक दूसरा उनसे भयभीत रहता था कि यार इसके पास भी 10 हैं, ऐसा न हो कि शाम को लफड़ा को बढ़ जाए। इसलिए भाईचारा हमेशा बना रहता है, कुनबा बना रहता था, एक बस्ती बनी रहती थी। लेकिन आज तुम्हारे पास कुनबा है, न बस्ती है, न तुम्हारा वंश है, न तुम्हारा खानदान है, न तुम्हारा परिवार है। मेरी माता बहनों, मेरे दोस्त को नौजवानों, मेरे भाई, कहें जितनी औलाद उतनी ताकत होती है। आज तुम्हारे पास 10 औलाद है, 10 की ताकत तुम्हारे पास 1 है। कहें जितनी औलाद उतनी दौलत, कहें 10 औलाद है, 10 जगह से 1-1 पैसा लाएगी, 10 पैसा होगा। कहें जितनी औलाद उतना शोहरत, उतना नाम। 10 औलाद 10 शहर में है तो 10 जगह तो नाम होगा, फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा है। अरे वही 10 बेटा में कोई जज बनेगा, कोई बलिस्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई देश का जवान बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा। अगर आज जैसे इस देश के नसबंदी श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1980 में चालू करवा कर हिंदुओं को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी की सोच ऐसी थी कि हिंदुओं को खत्म कर दो, मुसलमानों की आबादी बढ़ाओ, एक दिन वोट बैलेंस मेरा बना रहेगा और मैं हमेशा राज करती रहूंगी। इसलिए हिंदुओं की उसने नसबंदी करके हिंदू आबादी एकदम खत्म कर दिया और मुसलमानों को आज़ाद कर दिया। जितनी शादी करते हो कर लो और जितना संतान पैदा करना कर लो। सन 1980 से लेकर सन 2023 चल रहा है,
42-43 साल हो गए। 43 साल में हमारे हिंदुस्तान में कितनी संतानें पैदा होती, कितने नौजवान, कितने वीर वीरांगनी पैदा होते। जहाँ चाहते जिस देश पे चाहते कब्जा कर लेते, लेकिन हिंदुस्तान को खत्म कर दिया गया है, हिंदू धर्म को खत्म कर दिया गया, हिंदू मर्यादा को खत्म कर दिया गया, हिंदू वंश को खत्म कर दिया गया। आज वंश है तो सिर्फ मुसलमानों का, और कुछ चल रहा है तो हुकूमत मुसलमानों का चल रहा है। सरकार तुम्हें क्या दे रही है एक बार सोचो। तुम्हारी नसबंदी करवा कर तुम्हारा वंश खत्म कर दिया। आज तुम बीमार हो, तुम्हें 2-4 डॉक्टर तो नहीं लगा दिया। अगर आज तुम्हारे पास 4-5-6 बच्चे होते तो कहीं से कोई डॉक्टर लाता, कोई वैद्य लाता, कोई हकीम लाता, तुम्हारा इलाज करवाता, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाता। लेकिन आज एक ही औलाद हो, क्या करे, परेशान है। आज तुम्हें शत्रु घेर रखे हैं चारों तरफ से, ये मुसलमान। 2-4-10 बॉडी गार्ड दे दिया, क्या तुम्हारी रक्षा के लिए? नहीं। अगर आज तुम्हारे पास संतान होती, 2-4-5-10 संतान होती, तुम्हें भी होता कर यार इसके पास भी है, शाम को बवाल बढ़ाई गई। आज तुम्हारे पास खाने को नहीं है, क्या 2-4-10 बोरी 2-4-10 कुंटल सरकार तुम्हें अनाज दे दिया? क्या नहीं न दिया। अगर आज तुम्हारे पास संतान होती तो कमा के तो लाती कि हमारे माता पिता को भाई खाने की कमी ना हो। आज हिंदू लोग अनाथ आश्रम में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि उनकी संतान तो है नहीं, एक बेटा है, वो औरत के चक्कर में फंस चुका है और माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल दिया। और माँ बाप का अनाथ आश्रम हो, दुर्दशा हो रही जिसका कोई गिनती नहीं है। जिसे लोग कहते हैं भगवान, अरे माँ बाप जब भगवान है तो उसे अनाथ आश्रम भेज के उनकी दुर्दशा करवा रहे हो, और मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, धूप अगरबत्ती दिखा रहे हो। जो तुम्हारा जन्म दिया, जो तुम्हें पालन पोषण किया, जो तुम्हें बड़ा किया, जो तुम्हारा परवरिश किया, संस्कार किया, उसे अनाथ आश्रम में भेज दिए। शर्म की बात है, सोचने की बात है। इसलिए मेरे भाई हिंदुओं, हिंदू माता बहनों, हिंदू नौजवानों, अभी तुम्हारे पास वक्त है, समय है कि आज बाबा बम बम ना हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि जाग जाओ, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो। एक दिन बहुत पछताओगे, आज नहीं, जब तुम्हारे घरों पे फिर से मुसलमान राज करेंगे, तुम्हारे बहू बेटियों को मुसलमान उठा ले जाएंगे, तुम्हारे बहू बेटियों का बलात्कार करेंगे, तब चीखोगे, चिल्लाओगे, कुछ भी नहीं होगा। आज और इस्लाम का एक हिस्सा और बनेगा बापू है। एक मुसलमान मर जाता तो उसे सरकार 50 लाख रुपया देती है और उसे नौकरी भी देती है, लेकिन एक हिंदू मर जाता है तो ना उसके लिए 50,000 है, ना उसके लिए नौकरी है। इसलिए मेरे देश के जवानों, मेरे देश की माता बहनों, अगर हिंदू हो, हिंदू मर्यादा जानते, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म जानते हो तो नसबंदी कराना बंद कर दो। आपसे यही निवेदन है। और ये आखिरी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो शांति का वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह आपको समझा रहा हूँ। मान जाओगे तो अच्छा है। तो सत्य सनातन महाकाल, जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद 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 करो। सत्य सनातन महाकाल, सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय श्री महाकाल। जय आदेश, माला की जय श्री महाकाल, आदेश बंदनाथ। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल। आदेश। आदेश।